Assalamu alaikum everyone. I hope so you all are good in health and you are enjoying learning so many new things। तो आपकी उस सारी लर्निंग के साथ एक और चीज़ जो है वो ऐड करते हैं। बेशक वो न्यू नहीं है। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमें अपने इर्द गिर्द के बारे में मालूम है, लेकिन ज़रा डीप एनालिसिस, एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइज्ड वे से कुछ चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो इसलिए कि हम इस कंट्री में रहते हैं, ठीक है, और दूसरा इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कंट्री। और तीसरी बात ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज़ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन नाउ। अगर हम लोग यंगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ठीक है। मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद उनके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ हर लेवल पे, हर डोमेन में वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग उसके ऊपर देखें तो फिर हमें जॉब्स के लिए भी इन सब को पढ़ना पड़ता है, हमें डीप एनालिसिस करना पड़ता है। व्हाट इज़ सराउंडिंग अस, व्हाट इज़ गोइंग अराउंड अस, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, और इंफॉर्मेशन गैदर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम लोग एक बहुत ही माइनर लेवल से, एजुकेशन के लेवल से लेके एक हायर लेवल तक देखें, इवन कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एफपीएससी, पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के साथ सीएसएस, पीएमएस के एग्ज़ाम्स को भी ऐड करें, तो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन गैदर करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो उसको ज़रा ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम लोग देखें तो ये आपके सामने जो मैप है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ पिक्चर ऑफ मैप। इसको सामने इसलिए रखा गया है ताकि जो जनरल नॉलेज हम अटेन करें यहाँ से, जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से गैदर करें, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी रहे। यूजुअली क्या होता है कि हम चीज़ों को गो थ्रू करते हैं, बट एट द सेकंड एंड वो एक कान से बात सुनी और दूसरे कान से बात निकल गई, वो वाली सिचुएशन हमारे साथ होती है कि हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है, हमने इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू किया, बट एट द सेकंड इंस्टेंस वी आर डन विद दैट, हमें मालूम ही नहीं होता। एंड यूजुअली दिस हैपेंस क्यों? क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रिटेन करते, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन करने के लिए हमें पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से डाटे को सामने रखना ज़रूरी होता है कि आपके सामने पिक्चर हो, पिक्चर को आप एलोबरेट करें, पिक्चर को आप अपने इमेजिन करें, ठीक है, उस एरिया को इमेजिन करें जैसे आपके सामने मैप है। कीप दिस पिक्चर ऑफ मैप इन फ्रंट ऑफ योर माइंड। आप इसको अपने दिमाग में बार बार क्लोज योर आइज एंड एनालाइज के, अच्छा ठीक है, ये मैप ऑफ पाकिस्तान है। अगर मैप ऑफ पाकिस्तान आपके सामने है तो आप इसको ज़रा डीपली इस तरह से एनालाइज करें कि हम इसको 4 डायरेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। हमें पता है कि ऊपर हमेशा नॉर्थ जो होती है वो अपर साइड होती है, नीचे वाली साइड इसकी हमेशा साउथ होती है। अगर हम लोग इसके जो है लेफ़्ट और राइट को देखें तो हमें ईस्ट और वेस्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी डायरेक्शंस है पाकिस्तान की। तो हमने कुछ भी और डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि मैप है पाकिस्तान का, उसकी पिक्चर, उसका जो फ्लो है वो हमने अपने माइंड में रख लिया। दूसरा, हमने डायरेक्शंस में डिवाइड कर लिया। डायरेक्शंस में डिवाइड करने के बाद अब हम लोग जो दूसरी बात देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस है, और ये हम छोटे से बच्चे को भी पता है और बड़े हर किसी को पता है। लेकिन उन प्रोविंसेस को अपने सामने रखें, कहाँ पे पंजाब है, कहाँ पे सिंध है, कहाँ पे बलूचिस्तान है और कहाँ पे केपीके है। तो इस मैप को यूज़ करते हुए जो हम लोग 3 किस्म का डाटा एनालाइज़ करेंगे, वो आज होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर कि हम कौन-सा डाटा जो है वो आज इसमें एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो हम एरिया की बात करेंगे, और एरिया किस तरह से, जो स्क्वायर किलोमीटर में एरिया होगा। दूसरे नंबर पे हम लोग जो बात करेंगे वो हर प्रोविंस का कैपिटल, ठीक है? और तीसरे नंबर पे जो हम लोग बात करेंगे वो हम परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज ऑफ एरिया, कि जो ये हमने ऊपर जिस एरिया स्क्वायर किलोमीटर की बात की है, अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो आखिर क्या है। अब किताबों से हट के ये वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि इफ़ वी आर लिविंग इन पंजाब प्रोविंस, तो पंजाब में उसका पंजाब कितने एरिया पे है, ठीक है? पंजाब कितने एरिया पे है और कितनी परसेंटेज लैंड जो है वो पंजाब के अंडर आती है। फिर इसी तरह से पंजाब का कैपिटल सिटी कौन-सा है, ठीक है? फिर सेम इन्फॉर्मेशन हम लोग लर्न करेंगे सिंध के बारे में। बेसिक हम आज जो फ़ोकस रखेंगे वो हमारी 3 चीज़ों पे होगा। अगेन आई एम रिइंफोर्सिंग स्केर एरिया बाय स्क्वायर किलोमीटर और एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा कैपिटल,
तीसरा परसेंटेज क्या है उस एरिया की। ठीक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पंजाब। ठीक है, पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब जो है वो, उसका जो एरिया स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप देखें तो वो है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट। अच्छा, इसके नोट्स बनाने का तरीका भी यही है कि यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस मैप। इसी तरह से मैप ड्रॉ करें। कोशिश करें कि A4 पेज पे नहीं बनाएं। आप इसको जो वाइट चार्ट पेपर होता है, चार्ट पेपर पे ड्रॉ कर लें पूरा मैप पाकिस्तान का, और उसी में आप फर्दर एडिशन करते रहेंगे हर प्रोविंस के बारे में, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दैट वुड बी पॉपुलेशन ऑफ दीज प्रोविंसेस, ओवरऑल पॉपुलेशन पाकिस्तान की। तो विल बी डूइंग दैट। लेकिन जो हमारे कंसेंसस चले आए, ठीक है, पिछले प्रीवियस सारे कंसेंसस से कितनी पॉपुलेशन रही, कितना राइज हुआ, ईच एंड एवरीथिंग विल बी लिंकिंग। तो बेटर ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि इफ़ यू टेक आउट वन बिग चार्ट पेपर और उस पे आप पाकिस्तान का मैप ड्रॉ करें, उस पे प्रोविंसेस को इसी तरह से डिवाइड करें और उन्हीं में डिफरेंट कलर स्कीम्स को यूज़ करते हुए आप डाटा को फिट इन करते जाएं। अब एरिया आपने यहाँ पे राइट किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इस एरिया ने कितनी परसेंटेज लैंड जो है वो पाकिस्तान के लिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरिया। परसेंटेज अगर हम देखें तो पंजाब की है 25.8%। ठीक है, और पंजाब का जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ लाहौर। ये हमारा डाटा हमने पढ़ा है पंजाब का, इसको पंजाब में फिक्स इन कर देते हैं। ठीक हो गया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स सिंध। तो इसी तरह से डिफरेंट कलर स्कीम यूज करते हुए यू आर गोइंग टू मेक दीज नोट्स फॉर योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो डिफरेंट कलर्स का तो एक खास बात कलर्स के बारे में तो ये भी कही जाती है कि व्हेन यू राइट समथिंग यूजिंग डिफरेंट कलर्स, आप किसी चीज़ को कलर स्कीम के साथ एनालाइज करते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती है। ठीक है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग सिंध की बात करें तो सिंध का जो एरिया स्क्वायर किलोमीटर में है दैट इज़ 1,40,914। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन। और परसेंटेज अगर देखें कि कितना परसेंटेज एरिया सिंध ने कवर किया हुआ है तो वो 17.7% है। और इसका जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ कराची। ठीक है, तो ये हमने इंफॉर्मेशन राइट की है सिंध की। अब हम लोग देखते हैं बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान जो है दैट इज़ पॉपुलेशन वाइज एट द लीस्ट सिचुएशन, लीस्ट उसकी पॉपुलेशन है। अब अगर हम, लेकिन यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका एरिया डिस्कस करें इन स्क्वायर किलोमीटर तो वो है 3,47,190 स्क्वायर माइल्स। स्क्वायर किलोमीटर, इसको माइल्स में भी करेंगे, माइल्स में आई विल बी शेयरिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फोकस है वो तीन चीज़ों पे है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया, परसेंटेज उस एरिया की और उसका कैपिटल। ठीक है, तो परसेंटेज अगर हम लोग देखें जो एरिया बलूचिस्तान के पास है तो वो मैक्सिमम एरिया है दैट इज़ 43.6%। और जो कैपिटल सिटी है बलूचिस्तान का दैट इज़ कोयटा। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने राइट करनी है केपीके की। ठीक है, केपीके की जब हम लोग इंफॉर्मेशन राइट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी आर गोइंग टू राइट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो केपीके का जो एरिया है दैट इज 101,741, यस इट इज स्क्वायर किलोमीटर। और परसेंटेज देखें कि कितनी कवर की है केपीके ने, तो वो है 12.5% एरिया इज अंडर केपीके प्रोविंस। और अगर इसका कैपिटल सिटी देखें तो दैट इज पेशावर। ठीक हो गया। अब इसमें इस मैप में आपने तीन चीज़ें जो हैं वो हर प्रोविंस के बारे में एनालाइज की हैं कि हर प्रोविंस कितना एरिया स्क्वायर किलोमीटर लैंड
जो है वो अपने पास रखता है, कितनी परसेंटेज है उसके पास और कौन सा कैपिटल सिटी है। ठीक है, तो जस्ट लेट अस डू क्विक रिवीजन ऑफ दीज फोर थिंग्स। पंजाब, पंजाब का स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है दैट इज 205,345 स्क्वायर किलोमीटर, और 25.8% एरिया जो है वो पंजाब के पास है। और इसका कैपिटल सिटी कौन सा है? लाहौर। सेम कराची जो है वो कैपिटल सिटी है किस प्रोविंस का? सिंध का। और कितना एरिया इन परसेंटेज सिंध के पास है? वो है 17.7%। ठीक है, और स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप एरिया एनालाइज करें दैट इज 140,914, 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। इसी तरह से अगर आप बलूचिस्तान का देखें, परसेंटेज देखें, दैट इज मैक्सिमम। बाकी प्रोविंसेस से ज़्यादा एरिया, लैंड एरिया जो है वो बलूचिस्तान कवर कर रहा है, वो है 43.6%। ठीक है, और इसकी जो स्क्वायर किलोमीटर है वो 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। और कैपिटल सिटी कौन सा है? क्वेटा। और केपीके में देखें तो कैपिटल सिटीज पेशावर, और कितनी लैंड एरिया इन परसेंटेज कवर हो रहा है? 12.5%। ठीक है, और स्क्वायर किलोमीटर में भी I have written the area. So in this video I'm just going to put this data in front of you. आप इसको रिटेन करें, कोशिश करें कि इसी तरीके से मैप बनाएं, हर प्रोविंस के अंदर लिंक करके, लेबल करके इस डाटा को पुट करें, एंड पुट दैट चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, कीप ऑन लुकिंग दैट चार्ट अगेन एंड अगेन टू कीप दिस इंफॉर्मेशन इन योर फॉर योर लाइक इंफॉर्मेशन ऑल्सो, और इसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। I hope so this video will be helpful for you in learning these important parts of our provinces, different provinces of Pakistan. Thank you so much. Stay tuned till the next video.